हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो थोड़ा अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक इन दिस वीडियो। तो अभी रिसेंटली मेरे को बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम द पीपल दैट फॉलो मी और माय फ्रेंड्स कि भाई मार्केट सिचुएशन को देख के आपको क्या लग रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो सिचुएशन में। जैसे मार्केट जो स्मॉल कैप्स में भी फॉल आता जा रहा है, फॉल ज़्यादा नहीं है, कुछ 3-4% का ही है, बट एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वी विल बी डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्टॉक प्राइसेस ग्रोथ आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। और इतने सारे पॉजिटिव सिनेरियोज भी हमारी इकोनॉमी में बिल्डअप हुए हैं, जैसे जीएसटी कट हुआ है आप देखेंगे, या फिर है ना जो इनकम टैक्स में रिडक्शन हुआ था। तो एवरीवन वाज वेरी होपफुल कि हमको Q2 के रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, बट उसके अपोजिट ही हो रहा है। बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड, यूएस मार्केट्स काफ़ी ऊपर जा रहे हैं एंड ऑल। तो मेरा इसमें यही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये बारे में डिस्कस करूंगा और क्या हमको नहीं करना चाहिए इस काइंड ऑफ सिनेरियो में। तो अगर मैं अपने बारे में देखूँ तो मैंने क्या किया कि जितनी भी मैं कंपनीज होल्ड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, जो 25-30 कंपनीज आई हैव, मैंने सारे कंपनीज के आई वेंट थ्रू द रिजल्ट्स, देयर कॉन कॉल, देयर पीपीटी। आई अगेन रिवाइज द बिजनेस मॉडल ऑफ दोज कंपनीज थॉरली कि कैसा रहा उनका रिजल्ट्स, जो थीसिस जिस बेसिस पे मैंने उनको बाय किया था, डज इट स्टिल होल्ड, जो मैनेजमेंट जो गाइड करती थी, आर दे एबल टू परफॉर्म ऑन दैट गाइडेंस और नॉट, और हैव दे रिड्यूस्ड इट, और दे आर सीइंग एनी हेडविंड्स or tailwinds, what they are seeing on ground in terms of execution of their business। तो वो सारी सिनेरियोज मैंने देखे और उसके बेसिस में मैंने चेंजेस भी किए अपने पोर्टफोलियो में। कोई कंपनी लगी जो मेरी थीसिस थी जिसके बेसिस पे मैंने बाय किया था, अगर वो नहीं कर रहा है तो मैंने उसके बेसिस पे कंपनी को कट भी किया, या फिर पोजीशन को अपने साइज को रिड्यूस किया बेसिस माय कन्विक्शन ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी एंड द गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ रेट मैंने कम किया, या फिर है ना कंपनी को कम्प्लीटली एग्जिट किया। मैं अपने वॉच लिस्ट में भी जो कंपनी सारी रखता हूँ उनके थ्रू भी मैंने सारे रिजल्ट्स देखे, उनके Q2 के कॉन कॉल को मैंने देखा, पीपीटी को देखा, मैनेजमेंट से बात भी करी इन एनालिस्ट जो कॉल होती है, इन्वेस्टर कॉल्स जो होती हैं, और उसके बेसिस पे मेरे को जहाँ मेरे को कट करने का जो मेरे पास पैसा बचा मैंने डिप्लॉय किया वॉच लिस्ट में, या फिर मैंने जो ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टेड कंपनीज थी, अगर मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा आगे जाके है ना सिनेरियो बन रहा है कंपनी का इसका, तो मैंने उसमें और डिप्लॉय किया अपने पैसे को। तो मैंने ये ओवरऑल Q2 के रिजल्ट्स में सारा कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड नाउ, ऑल द कंपनीज दैट आई होल्ड एंड इन द वॉच लिस्ट, और जो भी ट्रैक भी करता हूँ उसके अलावा मेरा जो 500+ कंपनीज का यूनिवर्स है उसको सबको, तो उसमें जो आ रहा है वो सारा मैं कर लिया Q2 रिजल्ट्स के बेसिस। अभी मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये देख के कि मैं अभी ये देखूँ कि मार्केट सेंटीमेंट खराब हो रहा है जिसकी वजह से मेरा स्टॉक भी गिर रहा है ओवरऑल जब मार्केट गिर रहा है। बट अगर मेरे स्टॉक का गाइडेंस अच्छा, मेरी कंपनी का गाइडेंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा गाइड कर रही है, दे आर नॉट सीइंग एनी हेडविंड्स, दे आर सीइंग टेलविंड्स ओनली, तो उसके बेसिस पे कि मार्केट सेंटीमेंट खराब है, मेरा स्टॉक 5% गिर गया है तो मैं सेल कर दूं, आई वोंट डू इट। तो ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होती, ऐसे तो आप बड़ा पैसा कभी बना ही नहीं पाओगे अगर आप इस बेसिस पे कंपनी से एग्जिट कर रहे हो कि भाई 5% मेरा स्टॉक गिर गया, पूरे मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। तो आपको वो नहीं करना है, यू हैव टू हैव कन्विक्शन, और आपको वो कन्विक्शन तभी आएगी जब आप है ना किसी एक स्टॉक को आपने है ना स्टडी किया है अच्छे से, उस बिजनेस मॉडल को आपको पता है कि है ना उसके है ना गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट की कैसा लग रहा है आउटलुक, आपकी बेसिस जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस मॉडल की, आपको क्या लग रहा है सिनेरियो कुछ कंपनी के क्या आगे कंपनी कैसा कर सकती है Q3 Q4 में। आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 18 to 22 मंथ्स का आपको फेयर बिट ऑफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या ग्रोथ रेट रह सकती है कंपनी की, और आप है ना कैसे है ना आपको और को ट्रैक करते जाना है Q1 हर 3 मंथ में कंपनी अपनी है ना रिजल्ट्स को निकालती है और कॉन कॉल करती है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछे जाके उसके बेसिस पे आपको है ना ट्रैक करते जाना है। आपने जो 18-20 मंथ्स का जो व्यू पॉइंट लिया था कंपनी के स्टॉक को लेके, प्राइस को लेके, वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज वन पॉइंट। अब दूसरा एवरेज करते हो आप अभी इन द मीन टाइम, तो जो मेरी हाई कन्विक्शन बेट्स होती हैं ऑलरेडी, मैं उन पे अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास पैसा है अभी अवेलेबल है, या मंथली मेरे को जो भी पैसा आता है मैं उसको डिप्लॉय करता रहता हूँ मंथली बेसिस पे, जो हाई मेरी कन्विक्शन बेट्स होती हैं। मैं इस बेसिस पे नहीं करता हूँ कि कोई स्टॉक ज़्यादा गिर गया है तो मैं उसको कर लूँ, अगर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे कन्विक्शन के बेसिस पे मैं उसमें डिप्लॉय करता हूँ पैसा। जहाँ मेरा ज़्यादा कन्विक्शन होगा मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा डिप्लॉय करूँगा, और जहाँ पे मेरे को ज़्यादा ग्रोथ रेट लग रही होगी। तो हो सकता है कि मैंने कोई अभी कंपनी में एक क्या कहते हैं पोजीशन बिल्ड कर रही है और है ना मेरे को लग रहा है कि उसमें हाई चांसेस हैं ग्रोथ के, और है ना बेसिस द मैनेजमेंट कमेंट्री और जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो मैं उसमें ज़्यादा पैसा लगाऊंगा।
सो दिस इज माई फिलॉसफी। एक स्टॉक ज़्यादा गिर गया उसके बेसिस पे मैं उसको एवरेज आउट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, करता हूँ बेसिकली। अब पैनिक कौन करता है इस काइंड ऑफ सिनेरियो में, आप सिचुएशन में देखोगे तो पैनिक वो बंदा करता है जिसने किसी के टिप पे लेके का स्टॉक किसी को बाय किया हुआ है, उसे खुद नहीं पता उसने वो कंपनी क्यों बाय करी है, उसने क्या करती है कंपनी, उसको वो भी आइडिया नहीं है, उसे तो बस किसी ने बोल दिया कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा कर लेगा आगे जाके, इसको बाय कर लो, तो उस तरह की कंपनी को बाय कर लेता है। तो हमें वो नहीं करना है किसी एक बंदे को, तो वही पैनिक करते हैं इस काइंड ऑफ सिनेरियो में। फिर आज का आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो भी बहुत ज़्यादा है, आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, आप एक्स पर जा रहे हो, आप फेसबुक पे जा रहे हो, तो है ना आप देखोगे कि वही बोल रहा है अरे भाई ये तो है ना 2018 से 20 वाला सिनेरियो चल रहा है, या ये 2008 वाला सिनेरियो आने वाला है, तो है ना वो क्या ना पैनिक में आ जाता है बंदा कि भाई मैंने तो अपनी हार्ड एंड मनी में लगा रखी है, ये सब लोग तो बोल रहे हैं ऐसा सिचुएशन आने वाला है, कोई 2-3 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा कोई स्टॉक मार्केट में, तो वो बंदा पैनिक होता है, और वो जो अच्छी कंपनियां भी अगर वो होल्ड करता है अगर बाई चांस, तो पैनिक में आके सेल कर देता है। तो हमें वो नहीं करना है। यू नेवर नो कि कब अब कैसा सिनेरियो रहता है आगे गोइंग फॉरवर्ड, नो वन कैन प्रोडिक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग द मार्केट। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन गुड कंपनीज एंड आप पैसा बनाओगे डेफिनेटली, यू आर बाउंड टू मेक मनी। एंड ऐसा नहीं कि आपको है ना सिर्फ 15-20% का पैसा का रिटर्न कमाओगे आप, यू कैन बीट निफ्टी 50 ईजिली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज, जहाँ पे अच्छा गाइडेंस है, अच्छी है ना ग्रोथ रेट मेंटेन करी हुई है कंपनी, और कंपनी एक्सपेक्टेड है कि 3-4 साल तक अच्छे कर सकते हो आप, वी कैन अर्न ए वेरी गुड रिटर्न। तो ये मेरा इस पूरे सिनेरियो पर व्यू पॉइंट था अगर आप देखेंगे तो मेरा यही है कि आप कौन कॉल पढ़ो, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करो, उनकी पीपीटी देखो, उनके बिजनेस मॉडल को समझो, अपनी कन्विक्शन को डेवलप करो, तभी आप है ना इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ मार्केट ने पिछले 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं बनाया है, आप तभी होल्ड करके रख पाओगे अपनी कंपनीज को। और आप देखोगे भी तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स जिन्होंने जो पिछले 1.5 साल में कंपनी आप देखोगे तो उन्होंने मार्केट सिनेरियो कितना खराब रहा, आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 10% डाउन है, माइक्रो कैप तो और भी ज़्यादा 15% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो उन्होंने 2024 सितंबर में बनाया था। तो अभी ऑलमोस्ट आपको 14-15 महीने होने वाले हैं, बट आपने अच्छे कंपनीज को खरीद रखे, जीना सीखो लाइफ केयर, इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 1.5 ईयर्स। आप देखोगे तो बहुत सारी बाकी भी कंपनीज हैं, जैसे जीना सीखो लाइफ केयर हो गया, यथार्थ हो गया, जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास 1 ईयर। आप देखो MFI स्पेस को आप देखोगे तो अगर आप साइकिल को समझते हो MFI स्पेस के, आप निकल गए होंगे तो अभी आप अगर आप एंट्री ले रहे हो MFI स्पेस में, तो उन्होंने भी अच्छा खासा एक 25-30% का रन दिया है। तो वी हैव टू स्टडी कंपनी, सी ऑन क्वार्टरली बेसिस कि हाँ हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज की इतनी सारी कंपनीज है, लूमेक्स ऑटोटेक हो गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है स्टॉक प्राइसेस में भी इन लास्ट 1.5 ईयर्स। तो आप अच्छे कंपनीज में, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे, ट्रैक करते जाओगे कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, आपकी बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैपेक्स कर रहा है नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, और क्या ऑपरेटिंग लिवरेज में, तो इस आप करेंगे तो यू आर बाउंड टू मेक मनी। So this is all from my side on this, and please do let me know if you have any queries, and we can discuss in the comment section. Thank you for watching this video.